सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्त स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश तान कर आते हैं। जब भी शाह की तालियां खामोश है, इन्हें मुखरित कीजिएगा। जो इतनी कमजोर तालियों में मैंने कभी काव्य पाठ नहीं किया, मंच के लोग जानते हैं, मैं आपका मान मांगता हूं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश तान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत के सदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। कि लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। मैं थोड़ा कट होता हूँ आनंद जी, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जिम्मेदारी पूर्वक बात करूंगा। कि लोहू से लखपत घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल बलता था। केसर की क्यारी क्यारी में अब तक की अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तो भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का द्वार नहीं, आपकी खामोश तालियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। पीछे की युवा शक्ति को सैल्यूट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का द्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूँ यह सीना ठोक के बोलूंगा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। मैं अपनी जिद की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, आप अपनी जिद से अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचेगा। निवेदन करता हूं कि भारत में तो भारत के कानूनों को अपनाना होगा। यहाँ तिरंगे के आगे नित सबको शीश झुकाना होगा। और जिन्हें तिरंगा प्यारा ना था हिंदुस्तान वो छोड़ चुके हैं। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। हिंद में रहने वालों को तो गीत राष्ट्र का गाना होगा। भगत सिंह के आदर्शों को निज जीवन में लाना होगा। तुम्हें तिरंगे झंडे को ही अपना इष्ट बनाना होगा। और वंदे मातरम गाने से जिनको है परहेज यहाँ, ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। ऐसे देशद्रोहियों को सहयोग करता हूं आपको। ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। ऐसे देशद्रोहियों को ये देश छोड़कर जाना होगा। आपकी अनुमति चाहता हूं और एक गंभीर विषय से जोड़ता हूं। मैंने आपको बताया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं इस पावन मंच से अपने परिवार का, देश के लाखों सैनिकों के परिवार का एक दर्द रोना चाहता हूं। मित्रों, हमारे देश में अजीब परंपरा हो चली है, अजीब फैशन आ गया है। हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की सेना जब भी अपना शौर्य, अपना पराक्रम सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में या एयर स्ट्राइक के रूप में देश की सीमाओं पर प्रदर्शित करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। वो देश की सेना से उसके शौर्य का, उसके पराक्रम का सबूत मांगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनसे सवाल करता हूं जो इस देश में देश की सेना से प्रमाण मांगते हैं, साक्ष्य एविडेंस चाहते हैं, मैं उनसे संवाद करना चाहता हूं। आक्रोश की पंक्तियां हैं, आपका आक्रोश छलके एक बार मैं तालियों का महोत्सव अंतिम पंक्ति पर देखना चाहता हूं। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है,
सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक में खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में तुम हथकड़ी लगा दो। काले धन पर संसद घेरो, दिल पर भी आपत्ति नहीं है। संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंद के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है। जीएसटी में कमी बताने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था को तुम मिल करके संजीव पिला दो। तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुक्ष जबा मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी भींच भी सकती है। इन बड़बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है। इन बड़बोले एक बार आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियों में बदलिए। मैं एक अंतिम रचना पढ़कर अपना मित्रों, मैं हर मंच से बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक सैनिक का बेटा, और एक बार नहीं बार बार कहता हूं। मैं अपने परिवार का, एक शहीद के परिवार का एक बच्चे का दर्द आपके बीच रखना चाहता हूं। एक शहीद सैनिक का 7 वर्ष का बेटा, 6-7 वर्ष का, वो अपनी बात कह रहा। मैं थोड़ी देर अब आपको आंसुओं के सागर में ले चलना चाहता हूं। आपका मन मांगता हूं, आप याद कीजिएगा अपने देश के सैनिकों को, अमर शहीदों को याद करते हुए मेरे साथ रहिए। ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उनमें से एक मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। थोड़ी देर आपका मन मिला तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं शब्दों के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करूंगा और आंखों के रास्ते आंसू बनकर बाहर आ जाऊंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। 6-7 वर्ष का एक शहीद का बेटा है, वो अपनी बात कह रहा है। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। पापा मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है। पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना। होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूँ तालियों के लिए। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। उसकी 3 साल की छोटी बहन होती है कि कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। पापा से हम बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी। पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है। मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ। जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। घर में मातम रहता है अब, घर में मातम रहता है अब। खुशियों के रंग छूट गए हैं। दादा दादी अंदर बाहर से बिल्कुल ही टूट गए हैं। सबको समझाने की
पापा मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी उम्र से ज्यादा अपने भीतर मैं हिम्मत धरता हूँ। दादाजी के ब्लड का सैंपल पैथ लैब को दे आया हूँ। दादी माँ का टूटा चश्मा बनवा कर मैं ले आया हूँ। दादी माँ का टूटा चश्मा बनवा कर मैं ले आया हूँ। अब मुझको गले लगाकर प्यारी, मुझको गले लगाकर प्यारी थपकी तुम दोबारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा एक बार तालियां बजाएं, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर स्थान लेना चाहता हूँ और आपसे भरपूर आशीर्वाद मांगता हूँ। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। यदि आपने किसी शहीद का अंतिम दर्शन किया है तो पूजा मानकर इसे सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर 70 गोली थी, सीने पर 70 गोली थी। धड़के संग सिर साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे लेकिन आया दायां हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा इन नन्हे हाथों को आकर सिर्फ